हेलो एवरीवन, वेलकम द अमित सर क्लासेस। आज पॉलिटी के सेशन में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा देश दो भागों में बट गया। एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान। हम भारत और पाकिस्तान विभाजन से जूझ रहे थे, तभी हमारे कुछ राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। ठीक है, कहा गया, लोगों ने मांग की कि एक काम किया जाए, राज्यों का जो गठन किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाए, वह भाषा के आधार पर किया जाए। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने संप्रदाय के आधार पर देश का विभाजन देखा है। ठीक है। मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। इस कारण संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था एसके धर। ठीक है, और एसके धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और ये रिटायर हो चुके थे। इनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, जून 1948 में धर आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। एक्चुअली ये जो धर आयोग है ना, ये धर आयोग भाषाई प्रांत आयोग के नाम से गठित हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जून 1948 में, और इसके अध्यक्ष बनाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एसके धर को। ठीक है, इस कारण इसे धर आयोग भी कहा गया। और इन्होंने कहा कि एसके धर जी, आप देखिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या अनुचित है, ये आप हमें सजेशन दीजिए, राय दीजिए। ठीक है। एसके धर जी ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को प्रस्तुत की, और इसमें इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। किसने? एसके धर जी ने। ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करिए। किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ना कि भाषा के आधार पर। ठीक है। इधर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेजी से चल रही थी। ठीक है। और धर आयोग ने इस बात को ठुकरा दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आगे क्या किया गया, कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम रखा गया जेवीपी समिति। एक्चुअली जो जेवीपी समिति था, ये कांग्रेस के 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग थे। इन्हीं 3 लोग के नेतृत्व में एक कांग्रेस ने एक समिति बनाया, यानी एक आयोग बनाया। ठीक ना। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। अर्थात अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें तो जेवीपी समिति ने भी क्या किया, धर आयोग की रिपोर्ट की का समर्थन किया। ठीक है। मैं बात करूं, एक्चुअली भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य की मांग चल रही थी मद्रास में। ठीक है। ये कुछ आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन जाता है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी बन जाता है, और ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी बन जाता है। इसी मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश में एक अलग राज्य की मांग मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य की मांग चल रही थी। ठीक है। और एक कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामालू। जब इन्होंने देखा कि धर आयोग
और यहां तक कि जेवीपी समिति भी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की गठन की मांग को ठुकरा दिया है। इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठे। कौन? पोट्टी श्रीरामालू। और कहा जा रहा है कि 56 दिन बाद दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली पोट्टी श्रीरामालू एक कांग्रेसी मतलब गांधीवादी नेता थे, ठीक है, कांग्रेसी नेता थे और साथ ही साथ गांधी जी के विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि मद्रास में उपद्रव स्टार्ट हो जाए, इसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इन लोगों ने भी क्या किया, अलग अलग राज्यों के गठन की मांग करने लगे। ठीक है, अब क्या किया गया, एक अन्य आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। यह आयोग बना दिसंबर 1953 में। ठीक है, और फजल अली आयोग यह जो था, यह 3 सदस्यीय आयोग था। एक्चुअली फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया, के.एम. पन्नीकर और H.N. पुंजरो को इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, इसने जो फजल अली आयोग है, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। ठीक है, किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया, स्वीकार। इस फजल अली आयोग ने सुझाव दिया कि एक काम किया जाए, 16 राज्य स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश का यूटी का गठन कर दिया जाए। कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया जाए, गठन किया जाए। सरकार ने फजल अली जो है आयोग है, इसकी बात को नहीं माना, लेकिन फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन पारित किया 1956 में। ठीक है, इस 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा सरकार क्या करती है, इसको 1 नवंबर 1956 को पारित किया और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। यानी आपसे प्रश्न आता है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका मतलब कि हमारे देश में शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने राज्य थे? तो मैं आपको बताऊं, जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे यहां किसी भी प्रकार के राज्यों का उल्लेख नहीं था। उस समय हमारे यहां ए, बी, सी और डी 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख था। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। किस क्रम में था? यह क्रम था ए, बी, सी और डी। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो यह राज्य था क, ख, ग और घ। क, ख, ग और घ। ठीक है, अब देखिए, राज्य थे क, ख, ग, घ। यानी क राज्य जो था वह था ब्रिटिश प्रांत, इसमें ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया था। ख राज्य में देसी रियासत को, ग राज्य में चीफ कमिश्नरी को और घ राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। अगर हम बात करें तो क राज्य में कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ख राज्य में कितने देसी रियासत थे? तो 552 देसी रियासत थे। ठीक है, और अगर हम ग में बात करें कि कितने चीफ कमिश्नरी थे, तो 4 चीफ कमिश्नरी थे। कितने चीफ कमिश्नरी थे? 4 चीफ कमिश्नरी थे। ठीक है, किसमें बात किया जा रहा है? ग में। यानी अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये चीफ कमिश्नरी क्या होता है, तो जिस प्रकार आज केंद्र शासित प्रदेश है
उसी प्रकार उस समय चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक है, इस 4 चीफ कमिश्नरी में एक चीफ कमिश्नरी था दिल्ली। कहां पर? दिल्ली। एक था कुर्ग, जो कर्नाटक में, कुर्ग। एक था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, और एक था आमेर मारवाड़ का, आमेर मारवाड़, मारवाड़ा। ठीक है, यानी 4 चीफ कमिश्नरी थी। अब क्या किया गया, इस 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको समाप्त किया गया। ठीक है, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। आपको मैं बताऊं, जो ए में यानी क में जो ब्रिटिश प्रांत थे, इन ब्रिटिश प्रांतों को देखने के लिए राज्यपाल पद का गठन किया गया था। बी में जो था देसी रियासत, इसको देखने के लिए राज प्रमुख शब्द का गठन किया गया था, राज प्रमुख। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब 14 इनको समाप्त किया गया, यानी इसमें अगर समाप्त की बात की जाए तो ख को ही समाप्त किया गया, यानी ख को जब समाप्त किया गया तो राज प्रमुख शब्द भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन सा शब्द? राज प्रमुख शब्द समाप्त हो गया। ठीक है, और राज प्रमुख जो था वो किसको देखता था? वो ख में शामिल देसी रियासतों को देखता था। क्लियर? इसको देखता था। अब क्या किया गया, इसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कौन से? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का क्या होगा, राज्यपाल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ अब राज्यों की संख्या बढ़ गई, इसलिए तत्काल समय में हमारे पास राज्यपाल नहीं है। तो इस संविधान संशोधन यानी 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का क्या होगा, राज्यपाल नियुक्त होगा। क्लियर? बातें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं देसी रियासत की। तो अगर हम बात करें कि देसी रियासत कितनी थी, तो देसी रियासत 552 देसी रियासत थी। अगर इन देसी रियासतों में कहा जाए कि कितने देसी रियासत जब देश आजाद हुआ तो भारत में शामिल हो गई, तो 3 को छोड़ के सारे देसी रियासत भारत में शामिल हुए, यानी 549। 3 देसी रियासत कौन कौन थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें कि आपने भारत का मैप देखा होगा तो ऊपर जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा, इधर दक्षिण में आपने हैदराबाद को देखा होगा, यहाँ पे हैदराबाद। जूनागढ़ जो था यह यहाँ पर यानी गुजरात में क्या था, जूनागढ़ था। ठीक है, ये 3 देसी रियासत भारत में शामिल होने से क्या कर दिए थे, मना कर दिए थे। इन्होंने कहा कि हम अपना स्वयं का एक देश बनाएंगे। जूनागढ़ को वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जनमत संग्रह द्वारा मिलाया। प्रश्न आता है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत यानी ऑपरेशन पोलो, किसके तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। किसके तहत मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। किसको? जूनागढ़ को, सॉरी हैदराबाद को। किसको मिलाया गया? हैदराबाद को। ठीक है, ऑपरेशन पोलो। और अगर बात करें तो हैदराबाद को जो मिलाया गया, यह मिलाया गया 29 नवंबर 1947 को। कब मिलाया गया? 1947 को। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। नाम सुनते रहिएगा, हरि सिंह। हरि सिंह यानी जम्मू कश्मीर पर क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के कबायली थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो हरि सिंह क्या हुआ, आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने कहा कि आप जो विलय पत्र है उस विलय पत्र पर क्या करिए, हस्ताक्षर। और जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिल गया। ठीक है, और आपको पता ही है कि अभी जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है,
तो ये था कुछ हमारी कहानी किसके बारे में, तो राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं लेक्चर पुनः आगे लेके आऊँगा। ठीक है, आगे भी इसके पॉइंट को लेके आऊँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रही होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।